को रिपोर्ट कर रहे हैं। बलरामपुर में ये बड़ा एक्शन चल रहा है इस वक्त धर्मांतरण के इस काले साम्राज्य पर। जी हाँ, बिल्कुल। और रोहित, ये तस्वीरें देखिए, ये किस तरह से ये लगातार बुलडोजर एक्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। किस कदर कंक्रीट से मजबूती से इसे बनाया गया, और ये वही अड्डा था धर्मांतरण का जहां अंदर बैठकर बाकायदा ये झांगुर बाबा और उसके कारिंदे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते थे और लालच देकर उनका धर्मांतरण कराते थे। मासूम बच्चियों को परिवार से जुदा कर उन्हें विदेश भेज दिया जाता था। कई ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि कई बच्चियों का तो पता भी नहीं चल पाया उन्हें किस खाड़ी देश भेजा गया। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं अभिषेक। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बुलडोजर्स हैं जो यहां पर लगे हुए हैं और इस निर्माण को गिरा रहे हैं। देखिए रोहित, देखिए तस्वीरें, 1 2 3 4 5 6 बुलडोजर तो आपको यहीं नजर आ रहे हैं। और इसी तरह ये कार्रवाई लगातार पूरे एरिया में चल रही है। यानी ये आगे का हिस्सा है और पीछे के हिस्से में भी इसी तरह ये बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। और हर एक पिलर के साथ झांगुर बाबा की एक काली दुनिया जमींदोस्त होती नजर आ रही है। और लगातार जो बुलडोजर एक्शन है ये चारों तरफ से इसी तरह ये गरजते हुए बुलडोजर एक के बाद एक झांगुर बाबा को ईंट से ईंट इस धर्मांतरण के अड्डे को खत्म करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि तकरीबन 50% से ज़्यादा का जो कंस्ट्रक्शन है वो निस्तनाबूद कर दिया गया है। लेकिन अभी भी वक्त लगेगा, ऐसा बिल्कुल साफ जाहिर है, क्योंकि देख रहे हैं आप कि 10-10 बुलडोजर एक साथ मिलकर भी पूरी तरह इसे जमींदोस्त नहीं कर पाए। कल से कार्रवाई जारी है और उम्मीद की जा रही है कि एक दिन का वक्त और भी लग सकता है इस पूरे इलाके को जमींदोस्त करने में और पूरी तरह निस्तनाबूद करने में। बिल्कुल, अब इसका पूरा का पूरा जो सच है वो खुलकर सामने आ गया है। अभिषेक, कैसे ये लड़कियों को फंसाता था, हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था, लड़कों को भी इसने कई लड़कों का भी धर्म परिवर्तन कराया है। कैसे ये पूरा का पूरा जो इनकी ये धर्मांतरण की फैक्ट्री थी, ये नेटवर्क था, काम करता था? बिल्कुल, ये पूरा जो खेल था, ये सिंडिकेट था, ये 10 साल पहले शुरू हुआ। और 10 सालों में, बीते 10 सालों में रोहित, अंदाजा भी नहीं लग सकता कि कितने परिवारों को इसने गुर्बत से आज़ादी दिलाने के नाम पर, परिवार को विदेश में सेटल करने के नाम पर, मासूम बच्चियों की जिंदगी बनाने के नाम पर उन्हें धर्म परिवर्तित कराने पर मजबूर किया। मजबूरियों का फायदा उठाकर, पैसे का लालच देकर। और खाड़ी देशों में बैठे कुछ लोग इस धर्मांतरण को न सिर्फ फंड कर रहे थे, बल्कि इस धर्म के प्रचार की बात कहकर करोड़ों रुपए झांगुर बाबा के खातों में डाल रहे थे। बड़ी बात यह है कि अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और आने वाले दिनों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से भी जो दस्तावेज, चाहे वो विदेश में भेजे गए पैसे, विदेश से मंगाए गए पैसे हों, देश भर के अलग अलग इलाकों में लैंड खरीद कर उसे इन्वेस्ट करने की बात हो, और कई सारे बलरामपुर के ही अलग अलग इलाकों में जमीनें खरीदने की बात हो, ये वो बातें हैं जो अब परत दर परत निकलकर सामने आ रही हैं। और कई सारी ऐसे विक्टिम्स हैं जो अब निकलकर सामने भी आ रहे हैं रोहित, और खुलकर बता रहे हैं कि कैसे उनकी मजबूरी का फायदा झांगुर बाबा ने उठाया। साथ ही साथ झांगुर बाबा से जुड़े हुए गैंग के कई सारे मेंबर्स अभी भी फरार हैं। मोहम्मद अहमद खान, जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है, झांगुर बाबा की इस धर्मांतरण की दुनिया में सबसे बड़ा नाम, और झांगुर बाबा के बाद इस पूरी गैंग को चलाने वाला, साथ ही साथ गैंग में नंबर 2 की हैसियत रखने वाला, पैसे का लेन देन हो, ज़मीन खरीदनी हो या फिर धर्मांतरण कराना हो, उन लोगों को कहाँ रुकाना है, कहाँ ले जाकर धर्मांतरण होना है, और फिर उनको पैसे कैसे देने हैं, और मासूम बच्चियों को किस खाड़ी देश भेजना है, ये सब कुछ हैंडल करने का काम मोहम्मद अहमद खान करता था, जो फरार है, जिसको तेजी से अब यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ की टीम तलाश रही है। और ये उम्मीद की जा रही है कि उसकी भी अवैध संपत्तियां जो बलरामपुर में हैं, उस पर भी इस तरह का बुलडोजर एक्शन आने वाले दिनों में होता नजर आ सकता है। रोहित, अभी तक इस मामले में कितने लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? अब तक इस पूरे मामले में झांगुर बाबा और उसकी सबसे
करीबी जाने बताने वाली, जिसका धर्म परिवर्तन कराया गया था, नीतू अरोड़ा, जिसे नसरीन बना दिया नाम बदलकर, धर्म बदलकर। और उसकी और छांगुर बाबा की गिरफ्तारी लखनऊ से बीते दिनों हुई एक होटल में, जहां वो लोग 70 दिनों से रुके हुए थे। इन दोनों की गिरफ्तारी के अलावा बैंक और बाकी जो लोग जो इनके बाकी काम देखते थे, उन लोगों की तलाश और तेज हो गई। तकरीबन 7 से 8 लोग गैंग के जो मुख्य लोग हैं, जिनकी तस्दीक हो पाई है, जिन पर यूपी एटीएस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी, उन्हें लगातार तलाशा जा रहा है। बिल्कुल अभिषेक, ये जो इसका काला साम्राज्य था, जो अब जमींदोज होता हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्या इसको लेकर एस्टिमेशंस बताई जा रही हैं कि कितने का ये साम्राज्य था, कितनी दौलत इसने जुटाई थी इस धर्मांतरण के काले नेटवर्क के जरिए? बिल्कुल अंदाजा लगा पाना मुश्किल है रोहित, लेकिन ये जहां पर हम मौजूद हैं, इसी प्रॉपर्टी को अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा। देखिए कितनी बड़े इलाके में ये पूरी प्रॉपर्टी बनाई गई थी। ये एक महलनुमा घर सामने आप देख रहे हैं, जहां छांगुर बाबा खुद रहा करता था अपने परिवार के साथ। पहले फ्लोर पर जाने की इजाज़त किसी को नहीं थी। हमने दिखाया भी कि कैसे घर में आलीशान बेड, शीशम और सागौन की लकड़ी से बने हुए लाखों रुपए के सोफों पर बैठकर यहीं पर वो धर्मांतरण का अड्डा चला रहा था। और ये पूरा इलाका देखिए कितना, ये एंट्री गेट है जहां पर महंगी महंगी गाड़ियों से, साइकिल से चलने वाला छांगुर बाबा जब महंगी महंगी गाड़ियों पर सवार होकर इसी गेट से अपने इस साम्राज्य में दाखिल होता था। इस एरिया में, पोर्च के इलाके में, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती थी। यहाँ पर वो अपने धर्मांतरण, जो ध्वस्तीकरण चल रहा है जिस इमारत में, यहाँ पर वो अपने धर्मांतरण का खेल खेलता था और इस जगह पर वो रहता था और नीचे उसके तमाम कारिंदे रहते थे। तकरीबन 25 से ज़्यादा लोग नीचे रहा करते थे। ऊपर वो उसका परिवार रहता था, यानी वो और उसके बच्चे और बेटियां यहाँ रहती थी, बहुएं यहाँ रहती थी। एक कमरे में वो खुद रहा करता था और सबको वहाँ तक आने की इजाज़त नहीं थी। साथ ही साथ ये पूरा इलाका देखिए आप, कितना लंबा चौड़ा साम्राज्य बनाया था। घोड़े, महंगे कुत्ते और साथ ही साथ शौकीन मिजाजी छांगुर बाबा, जिसके घोड़ों की कीमत बताया जा रहा है कि लाखों रुपए थी। यह अस्तबल बनाया गया था घोड़ों के लिए, जहां हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये सारा साम्राज्य करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा कीमत आकी जा रही है इसकी। और जो कंस्ट्रक्शन है उसको बनाने में भी 25 करोड़ से ज़्यादा लागत आई थी, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और देखिए पूरा एक सिस्टम बनाया था, लाइट की ज़रूरत बाहरी तौर पर ना पड़े, लाइट भी सोलर पैनल्स, लाखों रुपए के सोलर पैनल्स यहाँ लगाए गए, जिनके ज़रिए यहाँ की अपनी एक बिजली तैयार हो पाए और उनको बाहर की बिजली कटने पर भी यहाँ पर अंदर लाइट ना जाए, इस तरह का इंतज़ाम किया था। ग्रामीण इलाका है। ये देखिए ये अस्तबल की तस्वीरें हैं रोहित। यहाँ पर महंगे महंगे घोड़े पाल रखे थे, अलग अलग नस्ल के। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अस्तबल है छांगुर बाबा का। घोड़ों को अभी शौकीन था, महंगी नस्ल के घोड़े यहाँ पर पले हुए थे, जिसे प्रशासन ने फिलहाल सुपुर्दगी में दे दिया है यहाँ के लोगों की, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। और शौकीन मिजाजी छांगुर बाबा ने बाकायदा महंगी नस्ल के कई सारे कुत्ते भी पाले हुए थे, जिन्हें यहाँ पर छोड़ दिया जाता था जब उनकी मर्जी के बिना कोई यहाँ दाखिल होने की कोशिश करता था। प्रशासन के साथ भी शुरुआती दौर में कुछ ऐसा ही हुआ था। ठीक है अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए। जो इतने सालों में इसने ये अवैध धर्मांतरण का धंधा करके अकूत दौलत जुटाई